हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को रीजनिंग के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम वादा किए थे कि आज से आप लोगों का रीजनिंग क्लास स्टार्ट होगा शाम 6 बजे, तो वादा के अनुसार हम उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने चैनल पर आज से मैथ्स के अलावा रीजनिंग को भी स्टार्ट कर दिए हैं। और वैसे सर को रीजनिंग के लिए हम आमंत्रित किए हैं जो रीजनिंग का बहुत ही एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, लगातार 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से आपको कल ही उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। इसी के साथ हम अपने रीजनिंग सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना रीजनिंग क्लास शुरू करें। सबसे पहले विनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ मैजिशियन विनेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि विनेश सर द्वारा कल के क्लास में बताया गया है कि रीजनिंग के एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को किया जाएगा और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको दिया जाएगा कि इसमें आप कम इफ़िशियंसी लगाते हुए बहुत बढ़िया कर सकें। जैसा कि ये क्वेश्चन पीछे डिस्प्ले हो रहा है, उसके कंसेप्ट को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा। सैमुअल एक व्यक्ति का नाम है, उसमें विकास भी हो सकता है, उसमें आप भी हो सकते हैं। सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 8, 18, 19, 17 और यह क्वेश्चन 28/3/2016 के एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो है कक्षा में छोटा से बड़ा में आपको छोटा और बड़ा में तुलना हो रही है एक ही व्यक्ति की। तो एक ही व्यक्ति की जब तुलना हो रही है तो एक सैमुअल नाम का व्यक्ति है, उस सैमुअल के लिए हम एस लिखते हैं। कहा सबसे छोटा में, मतलब सबसे छोटा कहने का मतलब क्या है, नीचे से उसका छोटा में 8वां है, मतलब कहने का सेंस है सैमुअल से नीचे कितने बच्चे हैं छोटे, 7 बच्चे हैं। और बोला टोटल जो है कक्षा में जो स्टूडेंट है 26 स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब है इस 26 को होने के लिए, 26 पुराने के लिए 7 और 1 8 तो हो गए, तो और होंगे कितना, 18 होंगे। मतलब कहने का सेंस है सैमुअल से जो ऊपर हैं कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। मतलब सैमुअल का क्या पोजीशन होगा, 19। अब तो ये डिटेल में आप समझ लिए। अब बिना इसको कलम उठाए हुए भी कैसे इसको बताया जा सकता है या बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि आपको आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं माउस से क्लिक करिए, आपका तैयार हो गया। कहने का मतलब है जो हमारी जो टोटल स्टूडेंट है 26 है और बड़ा और छोटा का तुलना है, एक ही व्यक्ति है जिसका नीचे से दे दिया हुआ है 8th पोजीशन। तो कहने का मतलब है नीचे से क्या होना चाहिए, मतलब जो एक ही व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से जो पोजीशन होगा टोटल से एक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 26 + 1 27 होना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो नीचे से जो इसका पोजीशन है 8th दिया हुआ है सैमुअल का, एक व्यक्ति का नीचे से दिया हुआ है, तो इसका टॉप से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल जो नीचे से और ऊपर से जो पोजीशन होना चाहिए टोटल से एक ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों से हमको मालूम है, इसका भी आपको मालूम है, अगर टोटल निकालना है तो क्या आपको निकाल सकते हैं 19 + 8 - 1, तभी भी आपको क्या आ जाएगा 26।
मतलब एक सैमुअल है जिसको ऊपर से और नीचे से पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति का है तो टोटल से एक ज़्यादा होगा। अगर उसी की पोजीशन की बात करें ऊपर से या नीचे से, तो आपको देख लेना चाहिए कि कक्षा में टोटल 26 है, तो उसकी जो पोजीशन है सैमुअल का ही एक पार्टिकुलर का पूछ रहा है, तो छोटा में 8वां है तो ऊपर से कितना होगा 19वां, तब तो एक ज़्यादा होगा 27। तो इसीलिए आप बिना कलम उठाए हुए भी आंसर इसका क्या कर सकते हैं 19। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ऑप्शन है ए 24, बी 25, सी 26 और डी 27। यह क्वेश्चन 28/3/2016 के एनटीपीसी में पूछा गया है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देखें कि कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, आपको उसकी जो है पंक्ति में है दोनों छोर से जो 14वें स्थान पे है, कहने का मतलब इसके इधर मतलब बाएं 13 लोग और इसके दाएं 13 लोग, तब इसका दोनों ओर से 14वां स्थान है। तो कहने का मतलब है आपको कि कुल कितने लोग हैं, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। 13, 26 और एक इस रो में ई भी तो है, तो ये कितना हो जाएगा 26। या आपको मालूम है दोनों ओर से 14 पोजीशन पे है, तो आपको 14 + 14 जोड़ दीजिए और एक माइनस कर लीजिए, तभी भी आपका टोटल कितना आ जाएगा 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपको देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि कभी कभी आपको 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट क्या है? बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है, बिंदु के बाएं आशा छठी है और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। तो ये आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा, पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। चलिए अब देखते हैं, पहले तो स्टेटमेंट को हम लोग बनाएं कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। चलिए, ठीक बीच के लिए आपको देखा जाएगा पहले, लेकिन आप आगे पढ़िए। बिंदु के बाएं आशा छठी है। मान लीजिए बिंदु के हम स्टार्टिंग बी से लेते हैं और आशा को ए से डिनोट करते हैं, तो बिंदु के बाएं आशा छठी है, मतलब बिंदु और आशा के बीच कितनी लड़कियां हैं 5। और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, मतलब ऋतु को हम आर से डिनोट करते हैं, तो बिंदु के दाएं 16वीं है, मतलब बिंदु और ऋतु के बीच कितनी लड़कियां हैं 15। अब स्टेटमेंट में इसको पढ़िए। बिंदु लड़कियों की पंक्ति के एक ठीक बीच में खड़ी है। ये जो बिंदु है, जो पंक्ति है, उसके ठीक बीच में खड़ी होने के लिए आपको इसके दाहिने जितनी लड़कियां बैठी हैं उसके बाएं भी उतनी ही लड़कियां बैठी होनी चाहिए। तो बिंदु के दाहिने कितनी लड़कियां हैं 15 और एक ऋतु 16, तो बिंदु के भी बाएं कितनी लड़कियां होनी चाहिए 16 होनी चाहिए। तो बिंदु के बाएं 5 और एक आशा 6 कितनी होनी चाहिए 16, क्योंकि बिंदु के दाएं 16 है तो बिंदु के बाएं भी 16 लड़कियां होना चाहिए। तो 5 और एक 6 बचा कितना 10। तो अब हमारा पूरा जो कथन है उस कथन के अकॉर्डिंग हमारा जो बन गया।
अब बिंदु क्या है, बिंदु लड़कियों की पंक्ति में ठीको बीच में खड़ी है, क्योंकि बिंदु के दाहिने उतनी ही लड़कियां हैं जितनी कि बिंदु की बाएं हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या पूछा, पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। स्थिति कहने का मतलब आप बाएं से या दाएं से कहीं से भी ले सकते हैं। स्थिति का मतलब बाएं से और दाएं से कहीं से भी, मतलब बिंदु की जो पोजीशन है आप देखिए दाहिने से लेते हैं तो बिंदु के दाहिने कितना है 15 1 16 लड़कियां हैं, तो बिंदु का पोजीशन क्या हो जाएगा 17वां। इधर से भी देख सकते हैं 10 11 अपन 16, तो बिंदु के क्या पोजीशन है 17। पंक्ति में जो बिंदु की स्थिति क्या है 17। अब अगला क्वेश्चन पूछा, पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे जो लड़कियों को बैठाए हैं इसको टोटल आप एडिशन कर लीजिए। जैसे देखिए 10 आशा के लिए 1 ले लीजिए, प्लस आपको 5 ले लीजिए, प्लस बिंदु के लिए 1 ले लीजिए, प्लस 15 ले लीजिए, प्लस ऋतु के लिए 1 ले लीजिए। इस सबको जोड़ दीजिए 5 1 6 10 16 1 17 और 15 32 और 1 33 आपको सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है। यही है आशा, इसकी पोजीशन पूछा तो हम आपको बताए आप बाएं से या दाएं से कहीं से भी निकालेंगे। तो आशा का जो है बाएं से क्या, बाएं से 11th है और दाहिने से देखिए 15 1 16 1 17 5 22, मतलब इसके दाहिने 22 लड़कियां बैठी हुई है, तो इसका जो है दाहिने से 23वां हो जाएगा और बाएं से 11वां हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको डी नंबर है 11। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर हम उसको कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी है, आपको कुछ स्टेटमेंट हैं आपको दिए हुए, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ भी 3 क्वेश्चन हैं, तो आपको स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ के उसके कंसेप्ट को लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो कहने का मतलब है कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। तो पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। कहने का मतलब है जो बॉय और गर्ल्स का जो सम है कितना है 35 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को पहले आपको बना लेना होगा। देखिए कैसे बना लेते हैं हम। कहने का मतलब है एक अगर लड़की आती है, पहली लड़की अगर आती है तो उसके बाद एक लड़का आता है, दूसरी लड़की आती है तो 2 लड़का आता है, तीसरी लड़की आती है तो 3 लड़का आता है। तो इसी क्रम में हमारी पंक्ति आगे की ओर बढ़ रही है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कुल कितने लड़कियां हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन दे रखा है 6 7 8 9। अगर मान लीजिए हम 6 लड़कियां मान के चलेंगे,
यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर 6 लड़कियाँ आती हैं तो एक लड़की आती है, तो एक लड़के आते हैं, 6 लड़कियाँ आएगी तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 लड़के आएंगे। तो कहने का मतलब है ये लगातार क्या है, नेचुरल नंबर है। तो लगातार नेचुरल नंबर का जो सम निकालना तो जानते हैं आप, n × n + 1/2। तो इसका निकाल लेंगे हम क्या, 6 n + 1 6 + 1 7/2। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब अगर 6 लड़कियां अगर लेते हैं तो 21 लड़के आएंगे। तो 21 और 6 27, और हमारे पास कितना है 35 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब आगे चलते हैं तो हम क्या लेंगे, अगर लड़कियां 7 आती हैं तो क्या आएंगे, इसमें 1 + 2 + 3 + 4 ... 7 तक आएंगे। तो लगातार नेचुरल नंबर का सम, तो 7 नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, 7 × 8/2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। तो अगर 7 लड़कियां आती हैं, अगर 7 लड़कियां आती हैं तो लड़के कितना 28। तो क्या हो जाएगा हमारा 28 + 7 35। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से हम पता कर लिए कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां। तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कभी आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देके आपको निकाल लेना पड़ता है स्टेटमेंट का, कि उसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, अगर पहली लड़की आई तो 1 लड़के आए, दूसरी लड़की आई तो 2 लड़के आए, तीसरी लड़की आई तो 3 लड़के आए, चौथी लड़की आई तो 4 लड़के आए, 5वीं लड़की आई तो 5 लड़के आए, छठी आई तो 6 लड़के आए, 7वीं लड़की आई तो 7 लड़के आए। यहीं आपका कंप्लीट एक बन के आया, जिसमें क्या है 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 28 लड़के हैं, जो टोटल दोनों को मिला के 35 है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या, 5वें और 17वें स्थान के मध्य देखिए, 1 2 3 और 2 5, ये हो गया 5। अब देखिए 6 3 9 1 10 4 14 1 15, और इसमें 1 16, ये 17, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है इस लड़की और इस लड़की के बीच कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा पूछा ही 5वें, यहीं है 5वें, और 17वें यहीं है 17वें के मध्य कितने लड़के हैं। तो देखिए ये तो बॉय है ना, ये 3 बॉय है, ये 4 बॉय है, और 1 बॉय यहाँ है। तो 3 और 4 7 और 1 8, 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। तो आप क्या निकालेंगे, 3 + 4 प्लस ये भी तो पंक्ति में खड़ा है 1, तो 4 3 7 और 1 8। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को की मदद से हम लोग निकाल लिए कि कुल कितने लड़कियां हैं। तो कुल कितने लड़कियां हैं, 7। अब आपसे आगे क्या पूछ लिया, 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं। एक बात बताइए, आपने यहाँ काउंट किया था 17,
तो ये क्या हो जाएगा 18, 19, 20, यही है ना 21वां, यही है ना 21वां। और 21वां और 30वें स्थान के मध्य 21, 6 27, 1 28, 29, 30 और इधर आज और आएगा, जैसे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने इसके इधर आएगा। तो इसके और इसके मध्य में कितनी लड़कियां हैं? तो मात्र एक ही ऐसी लड़की है। मध्य कितनी लड़कियां हैं? तो मात्र एक ही ऐसी लड़की है। कहने का मतलब है 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां? सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको स्टेटमेंट को भली भांति समझना होता है, और स्टेटमेंट के साथ साथ जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से भी आपको कुछ क्लू मिलते हैं, तो उसको लेके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कहीं से अगर दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यह सब जो क्वेश्चन है आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन आपका एक पे पूछा जाता है स्टेटमेंट पे, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको शेयर करिए जिससे बच्चे को लाभ हो सके। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में दीपक बाएं से 17वें स्थान पर और महेश दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो महेश दाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ऑप्शन है 29, 34, 37, 38। देखिए, जो दीपक है, दीपक के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। बाएं से 17वें स्थान पर है, मतलब इसके बाएं कितने लोग हैं? ऑलरेडी 16 लोग हैं, तो 17वें स्थान पर है। और महेश दाएं से 12वें स्थान पर है। मान लीजिए महेश नाम का एक व्यक्ति है जिसको स्टार्ट से हम एम नाम देते हैं, एम से उसको डिनोट करते हैं। दाएं से 12वें स्थान पर है, मतलब महेश के जो दाहिने हैं 11th लोग हैं। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब कहने का सेंस है ये जो महेश है दिनेश के जगह आ जाता है, और ये दिनेश जो है महेश के जगह चला जाता है। स्थान अदला बदली का मतलब ये महेश जो है दिनेश के जगह पे, दिनेश जो है महेश के जगह पे, स्थान अदला बदली हो गया। तो महेश जो है दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। यह जो महेश है इसके इधर जो है 22 लोग आ जाते हैं, मतलब इसके इधर 21 लोग होंगे। और देखिए यहाँ पे महेश के इधर कितने हैं? 16। तो कहने का मतलब है आपको महेश का दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो गया। महेश का इधर से पोजीशन क्या है? 22वां। इधर से पोजीशन क्या है? 17वां। तो निकाल सकते हैं 17 + 22 - 1, ये कितना हो जाएगा? 9, 39 - 1 38। क्या आंसर होगा? 38। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 और 1 17 और 21 38, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या बोल रहा है? राम बाएं से 18वें स्थान पर और श्याम दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अब आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 35,
भी 19 ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। देखिए, न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या, कुल संख्या, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे आपको राम बाएं से 18वें स्थान पर है, मान लीजिए राम का आर लेते हैं तो बाएं से 18वें स्थान पर है, मतलब राम के जो बाएं हैं कितने लोग हैं, 17 लोग। और श्याम दाएं से 10वें स्थान पे है, मान लीजिए श्याम का एस लेते हैं तो दाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब श्याम के दाहिने 9 लोग हैं। यदि दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं, मतलब राम और श्याम के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है, इसमें न्यूनतम पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या, राम और श्याम के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो हम राम के जो दाहिने बैठाए हैं 7, क्या राम के बाएं भी बैठा सकते हैं क्या? कहने का मतलब है, इससे जो हमारी वैल्यू आएगी, हमने अलग अलग मतलब मैक्सिमम बैठाया, इससे हमको जो वैल्यू आया, इसमें इसका जो सम करेंगे, इसमें आपको व्यक्तियों की अधिकतम संख्या आएगा। मतलब कहने का सेंस है, अगर इसको आप जोड़ दें तो 17 आर के लिए 1 आ जाएगा, फिर 7 एस के लिए 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो 17 और 1 18, 7 25, 1 26 और 9 35। मतलब पंक्ति में आपको जो व्यक्ति हैं टोटल इससे आया 35। अलग अलग बैठा के रखें, मतलब मैक्सिमम दूरी पर बैठा के रखें। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको केस 1 समझते हैं, केस 2 में क्या हो सकता है, राम के जो दाहिने हम 7 बैठाए थे, अब राम के मतलब बाएं बैठाते हैं 7 लोग और श्याम को यहाँ बैठाए। कहने का मतलब है, यहाँ पे भी तो राम और श्याम के बीच 7 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इधर राम के इधर कितने लोग होने चाहिए, 17। राम के इधर कितने लोग अभी हैं, तो 7 और 1 8, बचा कितना, 9 यहाँ आएगा। और श्याम के इधर कितने लोग होना चाहिए, 9, आ गया कितना, 7 और 1 8, आएगा एक और 9। अब इससे आप टोटल वैल्यू निकालिए तो 9, पंक्ति में एस भी बैठा है उसके लिए 1 लीजिए, 7 आर के लिए 1 लीजिए और 1, सबको जोड़िए। 9 और 1 10, 7 17, 18 और 1 19। तो ये जो वैल्यू आया, ये 35 आया और ये आया 19। मतलब इस दोनों में जो वैल्यू है, छोटा कौन है, न्यूनतम का मतलब क्या है, छोटा वैल्यू। तो छोटा वैल्यू क्या है, 19 है, तो आंसर क्या होगा, 19। अगर अधिकतम संख्या पूछता तो क्या होगा, 35। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में कोई भी पार्ट नहीं आता है क्वेश्चन का, तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको बताया गया है, उसी के आधार पे आपको सोचना है और सोच के इसको आंसर हमको कमेंट में देना है कि इसका क्या आंसर आएगा। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि हम लोगों को बनाने का मेहनत सफल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।